हरिओम। रानी अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में ऐसे काम किए जो किसी पुरुष शासक के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता। उनकी प्रशासनिक क्षमता और न्यायप्रियता ने मालवा को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। मालवा और मराठा साम्राज्य की शासिका अहिल्याबाई के लिए ये बात ब्रिटिश इतिहासकार जॉन माल्कम ने अपनी किताब द मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया में लिखी है। अहिल्याबाई 18वीं सदी की सबसे मजबूत महिला शासकों में एक थीं। रानी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी गांव में हुआ था। उस दौर में महिलाओं का पढ़ना तो दूर, घर से निकलने तक की अनुमति नहीं होती थी। तब उस दौर में उन्होंने न सिर्फ शिक्षा हासिल की बल्कि शासन भी चलाया। लेकिन उनका सफ़र इतना आसान नहीं रहा। अहिल्याबाई के पिता मानकोजी शिंदे एक पशुपालक थे। उस समय लड़कियों को पढ़ाने की प्रथा नहीं थी, लेकिन उनके पिता ने अहिल्या के पढ़ने की पैरवी की। लेखिका रेणु सरन अपनी किताब अहिल्याबाई होलकर द लाइफ ऑफ ए रिमार्केबल क्वीन में लिखा है कि अहिल्याबाई ने घर के दरवाजे पर बैठकर धर्म, संस्कृत, नीति शास्त्र की शिक्षा ली। अहिल्याबाई जब 10 साल की थी तब उनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडे राव होलकर से हुआ। उस समय मल्हार राव की उम्र 12 साल थी। अहिल्याबाई के पति 1754 में कुंभेर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। यह वह दौर था जब महिलाएं पति की मृत्यु के बाद सती हो जाया करती थीं, लेकिन अहिल्याबाई ने सती होने की बजाय शासन की बागडोर संभाली। उनका न्याय इतना मजबूत था कि उन्होंने अपने पुत्र तक को मृत्युदंड की सज़ा सुना दी थी। सुधा साहनी की किताब अहिल्याबाई होलकर द फिलोसफर क्वीन में लिखा है कि एक बार उनके पुत्र माले राव ने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी तो अहिल्याबाई ने बिना पक्षपात किए उसे मृत्युदंड दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1784 में अहिल्याबाई से सैन्य मदद और मालवा क्षेत्र पर राजस्व अधिकार मांगे, लेकिन रानी अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुकी। उन्होंने बड़ी चतुराई से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साथ ही अंग्रेज़ों से एक समझौता किया। इसमें अंग्रेज़ों को सिर्फ 1 लाख रुपए सालाना देने की बात मानी, लेकिन ना तो मालवा की ज़मीन दी, ना ही सेना पर उनका हक स्वीकार किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित द स्टीवर्ट गार्डन की किताब द मराठास जो 1600 से जिसमें 1818 भी इस संधि को अहिल्याबाई की राजनीतिक जीत मानती है। अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और रामेश्वरम जैसे प्रमुख हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और यही नहीं, 1791 में अहिल्याबाई ने काशी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण करवाया। अहिल्याबाई ने इंदौर में मस्जिदों, धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार भी करवाया। एक बार एक मुस्लिम फ़कीर ने उनकी प्रशंसा में फारसी कविता लिखी थी। अहिल्याबाई ने प्रसन्न होकर उसे इनाम आजीवन के रूप में गांव दान में दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सेना में महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष टुकड़ी बनाई जिसे दुर्गा दल नाम दिया। 10 साल की उम्र में अहिल्याबाई की शादी हो गई थी खंडेराव होलकर से। इन्होंने 50 से अधिक मंदिरों और मस्जिदों का जीर्णोद्धार करवाया। 70 साल की उम्र में अहिल्याबाई का निधन हुआ था। अहिल्याबाई ने 2 लाख से ज़्यादा खर्च किए थे अकाल राहत में 1782 में। तो सेना में महिलाओं के लिए